Hello dear student, my name is Anil Mangre and today in this video I will teach you chapter 11 of science class 9 and chapter name is work and energy. And in this video I will teach you one numerical problem, and the numerical problem says that a force of 7 Newton acts on an object. एक फोर्स जो है 7 न्यूटन का एक बॉडी के ऊपर अप्लाई होता है. देखिए एक बॉडी है, 7 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है इसके ऊपर में. द डिस्प्लेसमेंट इज सेम 8 मीटर. मान लीजिए इसका डिस्प्लेसमेंट है जो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस है वो 8 मीटर का डिस्टेंस है. ठीक है, पहले ऑब्जेक्ट यहाँ था, अब उस पर फोर्स लगाया गया 7 न्यूटन का, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ गया डिस्प्लेसमेंट होने के बाद. अब ये जो डिस्प्लेसमेंट है इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स किधर है, जैसे इधर फोर्स लगाया, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो डिस्प्लेसमेंट भी किधर हुआ, उसी डायरेक्शन में हुआ. लेट अस टेक इट दैट द फोर्स एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट थ्रू द डिस्प्लेसमेंट. वही मतलब बता रहा है व्हाट इज द वर्क डन इन दिस केस, और इस केस में वर्क डन क्या होगा. ठीक है, तो हमको पता है कि वर्क डन का डेफिनेशन होता क्या चीज है. वर्क डन कब होता है, जब एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया जा रहा है एंड द डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. वही कंडीशन यहाँ पर भी बताया गया है. ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है. एज द फोर्स इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट एंड देयर इज डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, देन वी से दैट द वर्क इज डन एंड वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो यहां पर देखते हैं वर्क डन डिनोट करते हैं W से, इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लिकेशन होता है. तो यहाँ पर हमको पता है वर्क डन को W से डिनोट करते हैं, फोर्स को F से और डिस्प्लेसमेंट को D या S से. ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या दिया हमको, हियर फोर्स कितना लग रहा है 7 न्यूटन का, है ना, एंड डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स 8 मीटर का. ये दो चीज़ें हमको पता है और ये दोनों चीज़ों का वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं. चलिए, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क डन इक्वल टू फोर्स 7 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 8 मीटर. तो 7 8 से कितना होता है 56, और 56 और ये क्या होगा न्यूटन मीटर. आपको पता है न्यूटन मीटर मतलब जूल, क्योंकि वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल होता है. तो W इक्वल टू वर्क डन इक्वल टू 56 जूल. सो दिस इज द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट बाय द फोर्स ऑफ 7 न्यूटन. सो यू कैन नोट इट डाउन. अब हम देखते हैं वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण में एक ऑब्जेक्ट के ऊपर में जो वर्क डन किया जाता है. ठीक है, एक सिनेरियो में आपको बताता हूँ. सपोज अ बुक इज लाइंग ऑन द टेबल. टेबल में एक बुक रखा हुआ है. इफ यू वांट टू लिफ्ट द बुक अपवर्ड डायरेक्शन यू विल हैव टू अप्लाई सम फोर्स ऑन द बुक. अगर आप बुक को अपवर्ड डायरेक्शन में उठाना चाहते हैं, लिफ्ट करना चाहते हैं, तो वहां पर आपको एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. आप सोचिए वो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, है ना. तो वो फोर्स को अगर आप अप्लाई करते हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर में तो कितना फोर्स, कितना मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाना पड़ेगा. तो वो मैग्नीट्यूड का फोर्स होगा बॉडी के वेट के इक्वल. कितना होगा, बॉडी के वेट के इक्वल. क्यों होगा, क्योंकि बॉडी का वेट बॉडी को कहाँ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और सेम फोर्स को आपको लगाना पड़ेगा अपवर्ड डायरेक्शन में. तभी आप ऑब्जेक्ट को ऊपर लिफ्ट अप कर सकते हैं, तभी आप ऑब्जेक्ट को उठा सकते हैं. तो if you want to lift the body in upward direction you will have to apply the force on the object and that should be equal to the force of gravity. force of gravity on the object, ऑब्जेक्ट के ऊपर जितना फोर्स लग रहा है ग्रेविटी का उसके इक्वल होना चाहिए. और आपको पता है वेट इक्वल टू क्या होता है, वेट इक्वल टू m इंटू जी, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. दिस प्रोडक्ट विल डिफाइन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो यही जो प्रोडक्ट होता है हमको पता है, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया ये वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है. तो यहाँ पर देखिए, और ये वेट क्या होता है, न्यूटन के सेकेंड लॉ से ये फोर्स के इक्वल होता है, क्योंकि हमने वेट के डेफिनेशन में देखा है कि वेट क्या एक्चुअली एक फोर्स है जो ऑब्जेक्ट को डाउनवर्ड डायरेक्शन में अपनी ओर अट्रैक्ट करता है. ठीक है, F इक्वल टू एम ए से
है ना, मास इंटू एक्सेलरेशन, न्यूटन का सेकंड लॉ। और ये क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये एक्सेलरेशन है और ये मास है। एक्चुअली क्या है, वेट है जो ऑब्जेक्ट के ऊपर में डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, क्योंकि वेट कौन से डायरेक्शन में, डाउनवर्ड। वर्क डन इन लिफ्टिंग द बॉडी इन अपवर्ड डायरेक्शन, ऑन दैट केस व्हाट विल हैपन, उस केस में आप बॉडी को ऊपर की ओर उठा रहे हैं, लिफ्ट अप कर रहे हैं, तो बॉडी का वेट जितना होगा, ये वेट जितना होगा, उस वेट के इक्वल में आपको उसके ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा। वेट क्या होता है, एक्चुअली में एक फोर्स होता है, तो उस फोर्स के इक्वल में ही आपको क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, और वो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी आप बॉडी को लिफ्ट अप कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए वर्क डन क्या हुआ, हमको पता है डेफिनेशन ऑफ वर्क डन, W इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। आपने ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये एक टेबल में रखा हुआ है, और इस ऑब्जेक्ट को आप ऊपर उठा रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो ऑब्जेक्ट को यहाँ पर जब उठाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट को लिफ्ट अप करना पड़ेगा। और ये डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, फोर्स का डायरेक्शन। आपका फोर्स किधर है, ऊपर की ओर है, और बॉडी किधर डिस्प्लेस हो रहा है, ऊपर की ओर हो रहा है। मान लीजिए बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो है h, क्या डिस्प्लेसमेंट है, h, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन वर्टिकल डायरेक्शन इज h। तो यहाँ पर देखिए h हो गया, और यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की ओर रहेगा, मास ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ होगा, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उस पर g होगा। तो यहाँ पर देखिए वर्क डन क्या होगा, फोर्स लग रहा है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर में, कितना फोर्स लग रहा है बताइए ऑब्जेक्ट के ऊपर में, ये फोर्स लग रहा है मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल में, क्योंकि इतना ही फोर्स आपको अपवर्ड डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा m इंटू जी। और वर्टिकल डिस्टेंस कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट पहले इस प्लेस में था ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर वर्टिकल डायरेक्शन में यहाँ चला गया, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, वर्टिकल डिस्टेंस लेना, याद रखना है आपको, ठीक है। तो सीधा डिस्टेंस, क्योंकि आपने फोर्स जिस डायरेक्शन में लगाया, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो देयर इन वर्टिकल डायरेक्शन, सो डिस्प्लेसमेंट इज h। सो अब यहाँ पर देखते हैं वर्क डन इन लिफ्टिंग द बॉडी क्या हो जाएगा, W इक्वल टू m इंटू जी एच, ये होता है वर्क डन इन लिफ्टिंग द बॉडी। ओके, m इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये पूरा mg का मतलब होता है फोर्स और वेट ऑफ द बॉडी, क्योंकि उतना ही वेट के इक्वल में आपको फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगाना पड़ रहा है, फोर्स हो गया। अब यहाँ पर h क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल डायरेक्शन, ओके, सो ये डिस्प्लेसमेंट है। सो दिस इज द वैल्यू वर्क डन इन लिफ्टिंग द बॉडी, ओके, सो यू कैन नोट इट डाउन, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।